नमस्ते। इस वीडियो के अंदर हम अब अपनी जो समझ है इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। अब तक आप ये जानते हैं कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स निकालनी हो, यहाँ पे कोई और चार्ज रख दें, ठीक है, तो फोर्स निकलेगी। और अगर हम खाली पी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। पर ऐसा करने के लिए आप क्या करते थे? यू यूज कूलम्स लॉ। आप कूलम्स लॉ यूज करते थे और कूलम्स लॉ के अंदर हमारी लिमिटेशन ये थी कि हम इसको पॉइंट चार्जेस के लिए, पॉइंट पार्टिकल्स के लिए ही लिख सकते हैं। क्लियर? बट हर बार तो ऐसा होगा नहीं। सपोज हमारे पास कोई एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। अब इस चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से हमें किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो इसको कैसे निकालेंगे? ये अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही अब हमने एक नया कंसेप्ट बनाया, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेसिक आइडिया है वो अब भी पॉइंट चार्ज का ही है, बट क्योंकि हमें इस पूरी बॉडी का इफेक्ट यहाँ निकालना है तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। ऐसा क्यों करने वाले हैं पहले आप ये समझ लीजिए। सपोज मैंने इसको -12E चार्ज दे दिया, तो -12E चार्ज दे दिया, या समझे 120E चार्ज दे दिया, तो यहाँ पे 120 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 120 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस पूरे सरफेस मान लीजिए इस पे स्प्रेड है। तो मैं अगर इस सिचुएशन को फॉलो करूं तो मैं इसकी वजह से यहाँ फील्ड निकालूंगा, फिर इसकी वजह से फील्ड निकालूंगा, तो इस तरह से मेरे पास तो 120 इक्वेशंस आ जाएंगी और फिर मैं उन सबका उनका वेक्टर सम करूंगा, तो ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कोई ऐसा तरीका निकालना चाहता हूं जिससे मेरे को प्रॉब्लम ना हो, मेरे को कैलकुलेट करने में आसानी हो और वो रिजल्ट जो है दैट इज फिजिकली फीजिबल। ठीक है, और किसी लॉ की वायलेशन भी ना हो और मेरा काम भी चल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को, ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। इस ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया सच दैट हर हिस्से का चार्ज dq है, और हर हिस्से की जो ज्योमेट्रिकल डायमेंशन है, अगर ये लेंथ है तो आप उसको dl लिख देंगे, अगर ये सरफेस है तो आप उसको ds लिख देंगे, अगर वॉल्यूम है तो dv, मीन स्मॉल लेंथ स्मॉल एरिया एंड स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने जितने एलिमेंट्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है, ऑल दीज एलिमेंट्स आर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। ठीक है, ये सभी क्या होंगे? इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होंगे, सच दैट मैं इनको अब भी पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट कर सकूंगा। बट यहां पे एक चीज रह जाएगी कि मेरे को क्वांटाइजेशन जो कि एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन में, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के चार्ज का इफेक्ट निकालना है, तो मेरे को क्वांटाइजेशन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैं करूंगा। और आप ये देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में यहां गैप है। ठीक है, जब मैं एक एंटिटी, एरिया एंटिटी मानूंगा, तो मैं इस पूरे सेक्शन का इफेक्ट मान रहा हूं, जो इसकी इंडिविजुअल चार्जेस का इफेक्ट था, जो कि अलग अलग था। अलग अलग को क्या कहेंगे? डिस्क्रीट। तो जो मैं इनकी डिस्क्रीट नेचर है उसको भी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस पूरे सेक्शन का, इस सेक्शन में जितना भी चार्ज है उसका इफेक्ट काउंट करूंगा, तो मैं ये मानूंगा कि ये पूरा जो है, ये पूरा चार्ज सेक्शन है। ठीक है, सो मैं अब इसकी जो डिस्क्रीटनेस है, ठीक है, चार्जेस की, उसको मैं क्या कर रहा हूं? नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो बेसिकली एक तरह का आप ये समझिए कि जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक तरह का एवरेज, इसको आप कहिए एवरेज ऑफ डिस्क्रीटनेस है। ठीक है,
एवरेज ऑफ डिस्क्रीटनेस और माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट, उसका जो है एवरेज ले लिया हमने। ठीक है, हम माइक्रोस्कोपिक जो कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं अलग अलग जगह पे है, तो इनको अलग अलग नाम मान के हमने एक रीजन कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो जब अब मैं यहाँ पे अलग अलग की वजह से इफेक्ट निकालता तो मैं क्या लिखता, मैं ये लिखता समेशन ऑफ ऑल स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और जो उनका वेक्टर सम है दैट विल गिव मी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मेरे को ये मिल जाता। ठीक है, इस फील्ड का सम, फिर इसका सम, फिर अलग अलग का सम। ठीक है, तो डिस्क्रीटनेस में मैं इस तरह से कर रहा था। ठीक है, बट क्योंकि अब यहाँ पे मैंने इन सभी को मैंने एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यूनिफॉर्म इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, तो इस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले डिस्क्रीट था, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स थे, अब मैंने उस डिस्क्रीटनेस को नेग्लेक्ट करके ये कहा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस चीज को मैं पहले भी समझा चुका हूं। जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपको बताया था, हमारे पास 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि जो ये चार्ज है, सपोज ये सरफेस है तो पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे ये सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, और उसकी वजह से हमें यहाँ पे इफेक्ट निकालना पड़ेगा। और अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो अब ये बात जो है ये याद रखनी है, मैं क्या करूंगा, मैं इस समेशन साइन को, ठीक है, समेशन मतलब सम करना, वेक्टर सम करना, आई विल रिप्लेस दिस समेशन साइन विद इंटीग्रेशन साइन। बस ये बेसिक आइडिया है यहां समझने का कि जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप ये करेंगे, जब डिस्क्रीटनेस की बात थी तो आप ये करेंगे। बेसिकली है दोनों सम ही। ठीक है, ये डिस्क्रीट सम है, ये फंक्शन पे सम। ठीक है, जब यहाँ पे आपको कुछ फंक्शन गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन का तब ये करना। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप क्या करेंगे, आप समेशन इस तरीके से करेंगे। अब DE इनका फंक्शन कैसे होगा ये हमारा नेक्स्ट कंसर्न है, जिसको अब हम लिख के दिखाएंगे। ठीक है, तो बेसिक आइडिया यहाँ पे जस्ट समझाने का ये था कि हमने इस बात को तो अब भी नहीं छोड़ा है, बट हमने चार्ज को लिखने का, पढ़ने का, समझने का एक तरीका और ढूंढ लिया है, जिसके अंदर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूटेड मानेंगे। वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में होगा, और वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसा होगा वो डिसाइड करेगा कि किसी एक इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या होगा। उस फील्ड को और उन सभी एलिमेंट्स के फील्ड को जब हम सम अप करेंगे तो हमें यहाँ पे नेट फील्ड मिल जाएगा। बट जो ये सम अप है उसको सम अप करने के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन। क्लियर? तो इसको अब हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं और अलग अलग सिचुएशंस में लगा के देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम इन फील्ड्स को अलग अलग तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले मैं केस ले रहा हूं, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, कोई एक वायर है और इस वायर के ऊपर चार्ज है, मतलब ये चार्ज जो वायर है, ठीक है, और इस चार्ज वायर की वजह से मुझे यहाँ P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है या फोर्स निकालनी है, तो यहाँ पे आप एक टेस्ट चार्ज रख लीजिए, से Q0, और ये जो है इस लेंथ को, इस वायर को मैं सपोज मान रहा हूँ कि ये कहाँ पड़ा है, ओरिजिन पे पड़ा है। तो ओरिजिन पे पड़ा है तो यहाँ से जो आप
वेक्टर ड्रॉ करेंगे इसकी पोजीशन को बताने के लिए, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये जो रॉड है, इस रॉड की लेंथ मान लीजिए क्या है, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, और इसके ऊपर चार्ज जो है, लेट दिस चार्ज इज Q। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और हम ये मान रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है। ठीक है, हर छोटे से छोटे एलिमेंट के अंदर जो चार्ज है, ठीक है, वो इक्वल है। तो उन छोटे छोटे एलिमेंट्स में से मैं यहाँ पे कोई एक एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, लेट द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इज dl एंड द करस्पॉन्डिंग चार्ज इज से dq, सो आई कैन राइट dq बाय dl। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पे भी वैलिड है। तो जो करस्पॉन्डिंग चार्ज होगा इस छोटे से एलिमेंट के अंदर, जिसको मैंने dq लिखा, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक, तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा। तो मुझे पता है दैट द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड दैट इज dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, dE is equal to 1/4πε0 dq। dq को मैं क्या लिखूंगा, लैम्डा इंटू dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया यहाँ पे इस पॉइंट P पे, इस छोटे से एलिमेंट या छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या करूंगा, बाकी हिस्सों की वजह से भी यहाँ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, तो वो सभी जो चार्जेस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को लिखने का मैंने तरीका जो बदल दिया है, तो मैंने यहाँ लिख दिया लैम्डा dl। ठीक, तो बाकी चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस तरह के सभी फील्ड्स का क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। इन सभी तरह के फील्ड्स का क्या करूँगा, सम। बट ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्योंकि कंटिन्यूअस है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि समेशन साइन इज रिप्लेस्ड बाय द इंटीग्रेशन साइन, और जब मैं यहाँ पे करूंगा तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ आर d's एंड दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन लैम्डा dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका है। तो लैम्डा dl का मतलब क्या है, दैट इंटीग्रेशन इज ओवर दिस लेंथ से a से लेके b तक जो भी लेंथ है, तो जब मैं a से लेके b तक इस पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, सो दिस इंटीग्रेशन इज ओवर लेंथ, तो बाय डिफॉल्ट बाकी सारे एलिमेंट्स, चार्ज एलिमेंट्स आ जाएंगे और मेरे पास यहाँ पे P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, electric field intensity at point P, so that is equal to 1/4πε0 lambda dl divided by, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलम्स लॉ के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने आपको बताया that is equal to r, so you can write it like this is the vector form। तो यहाँ पे मैंने शुरू में डिफाइन कर दिया r क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, आपने इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, आपने इस ऑब्जेक्ट को ओरिजिन पे रखा है। ठीक है, बट सपोज अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन पे ना हो, ऑब्जेक्ट क्या है, ओरिजिन पे ना हो, ठीक है, आपके पास ये सिचुएशन होती और आपके पास ये जो लेंथ L है, ठीक है, ये यहाँ पड़ी है, ठीक, और आपको इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस चार्ज रॉड की वजह से। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से सबसे पहले हम इस रॉड की लोकेशन को डिफाइन करेंगे, सो दैट इज R। ठीक है, और फिर जो ये पॉइंट P है इसकी पोजीशन को हम लोकेट करेंगे, दैट इज R0। तो हमारे पास जो ये वाला वेक्टर होगा इस पॉइंट से ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर को फिर हम लिख देंगे R0 माइनस R। ठीक है,
वेक्टर फॉर्म लगाइए, इस पॉइंट का नाम सपोज रखिए क्यू, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स लिखेंगे तो उसके बेसिस पे ये आर नॉट माइनस आर आएगा। तो इस रोड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट पी की पोजीशन को अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करेगा। तो फिर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी को आप फिर इस तरह से मॉडिफाई करके लिख सकते। सो दैट इज लैम्डा dl डिवाइडेड बाय आर नॉट माइनस आर का क्यूब इंटू आर नॉट माइनस आर। तो ये सब मैंने आपको कूलम लाइन वेक्टर फॉर्म के समय भी सिखाया है, ठीक है, तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। अगर आपको वेक्टर्स की समझ है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे लिखा, ठीक है। तो अगर हमारे पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस सिचुएशन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज क्यू नोट पड़ा है, इसके ऊपर फोर्स निकालनी है, तो फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट पी। सो क्या करें, इस पूरे एक्सप्रेशन को दोनों तरफ क्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दें एंड यू विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन द गिवन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मेट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी भी गिवन सिचुएशन में किस तरह से एलिमेंट्स लेंगे और उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, पहले उस एलिमेंट की वजह से फील्ड निकालेंगे और फिर पूरे सिस्टम के लिए, पूरी लेंथ के लिए, पूरे सिस्टम के लिए आप उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सेम ये वही प्रोसीजर है जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए +1 में किया था। सबसे पहले हम एक एलिमेंट के लिए क्या करते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे और फिर पूरे सिस्टम के लिए हम क्या करते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको लिखने का आप तरीका देखिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अभी मैं पहले आपको ये लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, इसके बाद इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एप्लीकेशंस बताएंगे कि इनको अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक सरफेस है, इस सरफेस का सरफेस एरिया S और इस पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सपोज चार्ज क्या है Q, तो हम सबसे पहले क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सो दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। इसको मैंने ओरिजिन काउंट कर लिया है और मेरे को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया, सो दैट इज R, क्लियर। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूँगा, तो इस छोटे से एलिमेंट के अंदर क्या होगा, चार्ज dq और इसका जो सरफेस एरिया दैट इज ds। करना तो मुझे सारे को है, ठीक है, पर मैं सर एक एलिमेंट को कंसीडर कर रहा हूँ, इसकी वजह से फील्ड निकालूंगा और फिर पूरे सिस्टम के लिए इंटीग्रेट कर दूंगा। तो dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। सो द स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस चार्ज एलिमेंट इज 1/4πε0, सो दैट इज dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो आप इसको लिखेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपने ऊपर किया है, सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ ये यहाँ पे जो चार्ज रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P एंड दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ d, बिकॉज नाउ वी हैव reshaped the situation in continuous distribution and the integration is for the whole surface, so I can write it like this. So integration sigma ds divided by r square. So surface, और मैं सीधा वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे क्यूब कर दूंगा और ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। सेम इसी तरह से अगर ये सरफेस जो है ओरिजिन पे ना हो, ठीक है, ये सरफेस यहाँ पे है और इसका पोजीशन वेक्टर r है, P पॉइंट जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है इस चार्ज सरफेस की वजह से, इसको मैंने लिख दिया r0। तो ये जो वेक्टर आएगा जो इस P पॉइंट की पोजीशन बताएगा इस बॉडी की वजह से, सो दैट इज इक्वल टू r0 माइनस r। तो फिर मैं EP को क्या लिख दूंगा, बिल्कुल जैसे ऊपर लिखा,
बिल्कुल सिंपल. So that is sigma ds integration over the surface. So this r is replaced by, according to this figure, r naught minus r modulus cube r naught minus. ठीक है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लिख देंगे. इस पॉइंट पे, इस साइड पे अगर हम टेस्ट चार्ज रख दें तो करस्पॉन्डिंग हम फोर्स भी निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विद द टेस्ट चार्ज. इसी तरह से हम वॉल्यूम को लिखेंगे. ठीक है, मैं वॉल्यूम भी लिख के दिखा देता हूं. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज है Q इसके अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर बाहर सारी जगह है, जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं. ठीक है, आप उस तरह से समझिए कि पूरा चार्ज है और इस पूरे सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है दैट इज V. तो ये कोई पॉइंट P है, यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं. सेम वही प्रोसीजर. तो आप यहाँ पे क्या करिए, एक वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर लीजिए, एक वॉल्यूम एलिमेंट बना लीजिए सच दैट इसका वॉल्यूम है dV. तो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और ये स्टैंड करेगा उस एलिमेंटल सेक्शन के लिए. तो हमने क्या किया, सेम वही बात, पूरे हिस्से को छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया. एक की वजह से यहाँ पे हमने फील्ड निकाला, तो फील्ड एक की वजह से ये होगा, और फिर हम इसको पूरे सिस्टम के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इंटीग्रेशन, एंड दिस इंटीग्रेशन इज ओवर द वॉल्यूम. पूरा वॉल्यूम कवर हो गया, पूरा वॉल्यूम कवर हो गया, तो उसके अंदर जितना भी चार्ज है that has also been covered. So this is volume charge density function into the volume, small volume dV. So I'm writing finally it like this. So that is the electric field intensity at point P. ठीक है, तो उसी तरह से अगर ये कहाँ पे पड़ा हो, ओरिजिन पे ना पड़ा हो, ये यहाँ हो, तो सेम वही प्रोसीजर एक बार आप सीख जाएं कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बाद तो बिल्कुल ही आसान है. r naught minus r. So finally you can write 1/4 by epsilon naught. So electric field intensity at point P, अगर ओरिजिन पे नहीं रखा है, rho dV divided by r naught minus r modulus का क्यूब r naught minus r. तो ये वो तरीके हैं, ठीक है, जिससे आप जो है किसी भी पॉइंट पे किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं. तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल स्ट्रक्चरिंग मैंने आपको शो करी है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम जो सिचुएशन है उसके लिए मैथमेटिक्स कैसे खड़ा करेंगे और कैसे उसको लिखेंगे. ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में और प्रॉब्लम्स में, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा.